ओके सो 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों आर्टिस्टिक स्वागत है। हम सब लाइफ में कुछ भी करें लेकिन एक चीज की तलाश हमेशा रहती है, वो है हुनर। क्योंकि जब हुनर होता है तभी कद्र भी होती है। अनगिनत ऐसे लोग हैं, मैं कहूँगी घर घर में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास ढेर सारा हुनर है, लेकिन अगर झांक कर देखेंगे तो वो सब स्टोर रूम में बंद है। इसलिए कद्र भी स्टोर रूम के इर्द गिर्द कहीं कहीं निकलने की कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों को हम सलाम करते हैं जो किवाड़ खोलकर बाहर आती हैं, दुनिया में अपनी पहचान बनाती हैं। आज हुनर से कद्र तक में एक बहुत ही खूबसूरत मैम, इनसे मैं जब भी मिलती तो ऐसा लगता है चलती फिरती कोई खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिल रही है। आइए इनका स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हुनर से कद्र तक में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ सलाम नमस्ते में बैठी हूँ और मेरा नाम डॉक्टर स्वाति दहिया है। मैं एक पीजीटी कमर्शियल आर्ट्स डिपार्टमेंट को चला रही हूँ जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल से। लेकिन वहाँ से अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब आई स्टार्टेड माय बिजनेस। अभी नवंबर में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जो हमारा आर्ट स्टूडियो है मैम। यस, तो वो मतलब बहुत टाइम से अपना हुनर और वही उसकी कद्र। वही कद्र हाँ, तो मतलब अपने जो हुनर था उसको कद्र दिखाया आप लोगों को। ठीक है, हम जॉब कर रहे हैं एक अलग चीज है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना चाहिए सोसाइटी के लिए, क्योंकि आर्ट को लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक हॉबी है। ये एक हॉबी से अलग ये बहुत कुछ है। आर्ट एक कम्युनिकेशन है। कमर्शियल आर्ट इज नॉट ओनली एन आर्ट जी, इट्स एन कम्युनिकेशन है। हम लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं इसके थ्रू। कैसे पहुंच सकते हैं? थ्रू पोस्टर, स्लोगन, अपने पेंटिंग्स को हम पहुंचा सकते हैं। हम अपने मैसेज जो हमारे अंदर चल रहा है वो लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है जहाँ शब्द नहीं पहुंचते वहाँ पे हमारी नजरें पहुंच जाती है। बहुत सुंदर। जिस तरह से लोग कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न बने कोई छवि वहाँ खड़ा है एक चित्रकार। चित्रकार की चित्रकारी से दुनिया की बहुत सारी खामोश रहती हुई चीजें भी आवाज लेकर आ जाती हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि आर्ट सिर्फ एक मीडियम नहीं है, कम्युनिकेशन है। बहुत सारी बातें एक चित्र बता जाती हैं और बहुत सारी चीजें जो आपकी सोच में शायद पहले नहीं होंगी, किसी चित्र को देखकर फिर उसके बाद आती हैं। तो मैम आपने हमेशा के लिए याद भी रहती है। हमेशा के लिए याद भी रहती है, यानी एक चित्र आपको मतलब एक इंसान को बदलने की भी ताकत रखता है। बहुत खूबसूरत। हम अपनी सोच भी बदल सकते हैं, लोगों की सोच बदल सकते हैं। जब हम कोई पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तब वो कैनवस हमारे लिए बिल्कुल ब्लैंक होता है। करेक्ट है ना? तो हमारी फीलिंग्स दूसरी होती है, लेकिन जब उसमें हम कलर्स वेरिएशंस डालते हैं तो वो बनते बनते कुछ और ही बन जाता है। तो उसमें कलर वेरिएशन से जो हमारी फीलिंग्स निकल कर आती है, जो हमारा मैसेज जाता है दूसरों के थ्रू, जो विजुअल करता है उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू, मतलब लोगों तक एक अलग ही मैसेज पहुंचता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है मेरे अपनी फील्ड में। जी, आपकी आंखों की चमक बता रही है आप कितनी पैशनेट हैं आर्ट को लेकर। तो हमें आपके आर्ट स्टूडियो का नाम भी जानना है, किस नाम से है? मैंने अपना आर्ट स्टूडियो शुरू किया है रेडियंट स्ट्रोक स्टूडियो के नाम से, गाजियाबाद में। जी, ये सेक्टर 3 शास्त्री नगर। जी, अब प्रश्न ये बनता है कैसे शुरुआत की और क्यों की? अच्छा मैम देखिए, बहुत टाइम से एक आर्टिस्ट को ना, ठीक है, आपकी जो कदर की वाली बात करती हूँ मैं, लोगों को कुछ को कदर है, कुछ को बिल्कुल कदर नहीं है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है आर्टिस्ट है, पेंटिंग है, सेल करते हैं। नहीं, हम आर्टिस्ट की अलग दुनिया होती है। तो वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो जहाँ सिर्फ हम खड़े हों और सिर्फ हम नजर आए। 100 के बीच में, 1000 के बीच में, लाखों के बीच में हम अलग नजर आए। बिल्कुल। तो वो एक इमेज बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि कुछ शुरू करना चाहिए। अगर हुनर है तो उसकी कदर भी होनी चाहिए। है कि नहीं? तो वो वाली चीजें थी, तो फिर मैंने शुरू किया। हालांकि बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई, बहुत बैरियर्स आए मैम। जैसे कि अभी हमने वर्कशॉप अटेंड की तो उसमें भी मतलब जो टॉपिक था वो बहुत रिलेवेंट था। मुझे लगा कि कैसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जॉब है, फैमिली है, मैनी थिंग्स आर देयर, कैसे मैनेज, बट आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, आपने उस दिन मेरी आपसे बात भी हुई थी पहले। तो आपने भी मुझे ये बात बोला था कि मैम टैलेंटेड तो आप हैं कि एक समय में सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो टैलेंट मैम कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन करना है, रुकना नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना? कि जो रेजिलेंस जो हमारा एक जो वर्ड है, उसमें सीरियसली हमें नहीं रुकना है। कहीं ना कहीं जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा कि
बैरियर्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएगी, तो कैसे आगे हम फेस करेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। ये वाला मेरा सबसे पहला मेरा जो स्लोगन था, हाँ, वो मेरा माइंड में जो माइंड सेट था कि नहीं रुकना नहीं है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, देखेंगे क्या होगा आगे, बट अभी तो चलते रहना है। बहुत बढ़िया है ना। तो फिर मैंने शुरू जो मेरा जो उद्देश्य था मैम, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इसको लेके, मुझे ये था कि कहीं ना कहीं जो हाउस वाइफ है वो भी कहीं ना कहीं दबी हुई है कि नहीं, कि अपने घरों में वो बहुत टैलेंट लेके बैठी हुई है, लेकिन उनका टैलेंट बाहर तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली एक प्रेशर है, हाँ, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस आर्ट के माध्यम से हमने कई बार देखते हैं, हम अपने बच्चों की फाइल्स भी चेक करते हैं आर्ट्स की, तो बहुत सुंदर, हम पूछते भी थे बेटा ये आपने नहीं बनाया, कई बार हम मुझे लगता है कि नहीं, हाँ, मम्मी ने हेल्प किया। तो मम्मी ने हेल्प किया तो इट मीन्स कि हमारे जो सोसाइटी में है, हाँ, सोसाइटी में जो महिलाएं हैं मैम वो बहुत टैलेंटेड है। तो ये एक एजुकेशन भी दे रहा है, हमारा जो फील्ड है एजुकेशन भी दे रहा है, हाँ, और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने सोचा है कि एक छोटे से बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, प्लान भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो और एक नया आर्टिस्ट हो सकता है कल को, एक MF हुसैन जैसे, अमृता शेरगिल जैसे, है कि नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो से निकल जाए। करेक्ट। तो यू नेवर नो। क्या बात है। एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरे द्वारा सीखे गए छात्र अपना नाम कमाए और उनके नाम में हम अपना काम देख पाते हैं। हाँ। तो अच्छा देखिए मैम, आपने आर्ट की बात की, आज के 2 प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे आपसे। हुनर की बात हो रही है, महिलाएं और आर्ट, क्योंकि हम जब भी इसे जोड़ते हैं वो हॉबी के इर्द गिर्द रहकर शुरू और खत्म वही हो जाता है। वेयर डू यू सी आर्ट व्हेन वुमेन आर एसोसिएटेड? क्या आज की डेट में महिलाएं जो आर्टिसंस हैं वो हॉबी के क्षेत्र में है या उससे आगे भी बढ़कर सोच रही है? नहीं मैम, वो आगे भी बढ़कर सोच रही है। देखिए मेरी जैसी महिला, मैं भी एक महिला ही हूँ, ठीक है, मैंने भी एक शुरुआत की है। अभी नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा, जो मैं कहती हूँ, मेरे जो दिल की आवाज आती है। ऐसा नहीं है कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहें और उसमें पूरे डिवोशन के साथ लग जाए और वो सक्सेस ना मिले, ऐसा नहीं होता। हाँ, आर्ट, लोगों को ये लगता है कि आर्ट ठीक है, आर्ट बनाया है, पेंटिंग बनाया है, यहीं तक सीमित है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत बड़ी आवाज है मैम जी। हम इससे अपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम कर सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, कितने लोगोस डिजाइनिंग के थ्रू हम ऊपर पहुंच सकते हैं मैम। हर बिजनेस का सहारा बन सकता है अगर उसमें अच्छा आर्ट हो। बहुत कुछ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन एक प्लेटफॉर्म है, हाँ, और जो जहाँ तक आवाज नहीं पहुंचती वहां तक आर्ट पहुंच जाती है। ठीक है, आज आप देखिए कि जो जितना भी टाइम है, पूरा जो वर्ल्ड है वो कहाँ चल रहा है, वो एक एडवर्टीजमेंट और मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो मीडिया क्या है? मीडिया क्या है मैम? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है तो वो आर्ट है। आर्ट है, एब्सोल्युटली। हमारा हर चीज को काम करने का तरीका भी आर्ट ही है। तो वीमेंस को लगता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार करिए। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप इस फील्ड में आएंगे, नए नए चीजें देखेंगे, और खाली एक यही नहीं कि आप एक हॉबी तक रह जाएंगे, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, एक हॉबी तक आप सीमित है, नहीं, इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे स्कल्पचर है, डिजाइनिंग है, मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, एनिमेशन है, कितने सारे, आपको पता नहीं कि आपको कहाँ सिलेक्शन मिल जाए। एब्सोल्युटली, कहाँ राह निकल जाए ये किसी को नहीं कुछ पता, नहीं पता, मगर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, जैसा आपने कहा, रुकना नहीं, थम गए तो रास्ते थम जाएंगे और आगे बढ़ गए तो रास्ते निकल जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे मैम, आर्टिसंस की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, कहाँ स्कोप आपको और दिखता है कि दुनिया आर्ट की कितनी बड़ी हो गई है? क्या वो सिर्फ घर को सजाने लायक या म्यूजियम्स में है, या लोग अपनी पहचान कहीं पर भी बना सकते हैं? द वर्ल्ड इज एंडलेस। अ मैसेज टू ऑल द आर्टिसंस। मैम देखिए, आर्ट की अगर बात करें तो अगर हम कपड़े भी पहन रहे हैं तो वो भी एक आर्ट ही है ना। तो टाई हम माथे पे क्यों नहीं लगाते हैं? टाई लगाते, दैट इज एन आर्ट। एब्सोल्युटली, है ना। तो आर्ट खाली यही नहीं है कि एक डेकोरेशन हो रही है या म्यूजियम तक है। आर्ट आप अपने घरों में है, अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, कलर्स नहीं है तो आर्ट नहीं है मैम जी। एडवर्टीजमेंट नहीं है तो आर्ट नहीं है। हम जो बातचीत कर रहे हैं ये आर्ट ही है, ये कलाई है, जो हम बोल रहे हैं कलाई है।
यस एब्सोल्युटली। तो ये समझने की बात है मैम। अरे आपकी कहानी सुनकर न जाने कितने और आर्टिसंस और महिला आर्टिसंस और कितने रेडियंट स्ट्रोक जिंदा होने वाले हैं, ये हमें समझ आ रहा है बिकॉज आप कम्युनिकेट कर रही हैं। थैंक यू मैम। एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और आज जैसे आपने बताया कि सिर्फ सजावट वाली डेफिनेशन में अब नहीं है, युगों युगों तक हम आगे आ चुके हैं। आर्टिसंस किसी बिजनेस की आइडेंटिटी बना सकते हैं, उसकी पहचान बना सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन कहाँ लोगों को नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो एज ए हॉबी आर्ट को जानते हैं, आर्ट को कभी जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं करी। बात तो ये है मैम जी। आपकी कहानी से बहुत बड़ी सीख आज मिलती है मैम, और हुनर से कद्र तक में सभी सुनने वालों को आज एक संदेश ये देंगे। हुनर के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको खुद उसे तराशना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी चमक क्या है, और इस चमक की जिम्मेदारी है कि उसकी कद्र भी लेकर आइए, यानी कि उसे किवाड़ बंद वाले दरवाजों से बाहर लेकर आइए, उन कमरों से बाहर लेकर आइए और दुनिया से उसे जोड़ने की कोशिश करिए। रास्ते खुलेंगे, डेफिनेटली खुलेंगे, और लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए ना तो ना ही है, क्या पता हाँ हो जाए, है ना? तो आप तो ना पर ही खड़े हैं, आप जीरो पर ही खड़े हैं, क्या पता आप एक कदम आगे बढ़ाए, 1 2 3 4 आगे, दुनिया बहुत आगे है, देखिए तो जनाब। तो ये है कि जनाब अपने अंदर का हुनर, अपना हौसला और मैम की तरह रेडियंट स्ट्रोक्स की तरह अपने स्ट्रोक्स को पहचानिए। इस वर्ष आपको सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हुनर और चमक के साथ खूब चमकदार बनिए, और ऐसी हुनर की कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियंट स्ट्रोक्स दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और दोबारा हमारे रेडियो स्टेशन में आए, और हम चाहेंगे अगली बार जब आप आए तो बहुत सारे स्ट्रोक्स आपके साथ आए। इसी कोशिश के साथ आज एक विराम लेंगे, और अगली बार के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते। धन्यवाद।